प्रभाव से उसको खत्म किया जाए। देखो हमारी जो मान्यता है बच्चा, कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन, ताकि मत पहले हरिलीन। समझ रहे हो ना बच्चा? हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि ही हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है, तो कहीं कि इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जाओ, फिर परेशान, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं, को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्मो भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म है, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा, क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है, समझा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, भारी दुश्मनी बन गई। कर्म, भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल ले तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम स्मशान में रहे गंगा किनारे, और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में न भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। वो भी स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच कर गाँव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते थे। तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोचे, तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। उस दृश्य कहीं कुछ नहीं बचा। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कहीं कोई भूत नहीं मिला, समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना है। हाँ, इस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे, वो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, तो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, तो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, तो एक होता है घर जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहां से जब जाओ तो अंधेरी गली थी, जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जब वो, तो ऐसे आस पास देखो अंधेरे में, बिजली तो गाँव में होती नहीं थी, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वो तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोग भोगना है वैसे भी फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हमको बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है, भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो। चिंतन भगवान का हो तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, तो भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंह का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो, आनंद का क्या महिमा ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को कोई देखते हैं, ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति, जो किसी भी तरह से अन्य उपायों से नहीं हो सकती, तो यहाँ बैठने मात्र से आपको मिलेगी, क्योंकि भगवान का धाम है। भगवान की भक्त जैसे भी है भगवान के, ये ना, तो उसका प्रभाव होता है, जो परिवर्तन होता है ना लोगों के दिमाग का,
सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तुलन ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। तो ये भगवान के प्रभाव से होता है, क्योंकि हर समय भगवान के जैसे चिंतन हो रहा है, अब जो बोल रहे हैं तो भगवान की बातें बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में वो जाकर अपना प्रभाव डालती है। और अगर हम भगवान के भजन में ना हो तो चाहे जितनी बातें बोले आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तभी पड़ता है जब खुद हो। तो इसलिए बच्चा नाम जप करो, भगवान के कुछ स्तोत्र है, हमें पक्का विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष धुनियों में संत जन गाते हैं कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है, तो उसी धुनी में गाओ राधा राधा राधा, गाड़ी में लगा लिया और राधा राधा, संगीत और ध्वनि से ज्यादा मन आकर्षित होता है। तो उसको सुनते हैं हम, जब राधा नाम कीर्तन करते हैं तो परम मंगल हो जाता है। विश्वास मान लीजिए बच्चा, जिस घर में नाम जप होता है ठाकुर जी